नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये एक एनबीएफसी है और ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फंड्स या लोन करती है। कंपनी के बारे में जानते हैं और कंपनी ने कैसे इतना ग्रो किया वो भी जानते हैं। कंपनी 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी और कोई ट्रस्टी थे जो उन्होंने ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि प्रोफेशनल्स ने यहाँ इस कंपनी को चालू किया होगा। अब कंपनी करती क्या है, ये फंड रेज करके ये लोन देती है मिड साइज फर्म्स जो भी होती है उस वहाँ पे सिंडिकेशन का भी काम करती है, फंड मैनेजमेंट का भी काम करती है। ये सारे उस तरह के लोन देती है जहाँ पे स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो। अब कंज्यूमर फाइनेंस भी करती है, ऑटो फाइनेंस भी करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस में भी कंपनी काम करती है और एमएसएमईज को भी पैसा देती है। हर तरीके की इंडस्ट्री को नॉर्मली ये कंपनी पैसा देती है। रियल एस्टेट में नहीं देखा गया, लेकिन बाकी हर सेक्टर्स में इस कंपनी को देखा गया है जहाँ पे ये कंपनी लेंडिंग करती है। सेबी ने कोई प्रमोटर्स नहीं डिक्लेयर किए हैं इस कंपनी के लिए और इसलिए इसे प्रोफेशनली रन कंपनी कहा जाता है। आफ्टर लिस्टिंग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन है PS जय कुमार जी। जब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो तब आपको दिखता है कि लीपफ्रॉग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया ने 22% के शेयर्स ले रखे हैं, ऑगस्टा ने 19%, द्वारा होल्डिंग ने डे 1 से इस ट्रस्ट ने ये कंपनी चालू की थी और बाकी 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड करके कुछ सीरीज फंड्स डाले गए हैं। बहुत सारे 6-7 सीरीज फंड डाले गए जिसने 21 से 22% की शेयर होल्डिंग ली हुई थी इस कंपनी में आईपीओ के पहले। आईपीओ के बाद पब्लिक में 72% के शेयर्स चले गए हैं। मतलब आज की तारीख में ये कंपनी इज मेजरली रन बाय द पब्लिक। प्रोफेशनल्स रन कर रहे हैं लेकिन मेजर स्टेक पब्लिक का लगा हुआ है इस कंपनी में। इस कंपनी की सिस्टर कंसर्न्स भी बहुत है। नॉर्दर्न आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न आर्क इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रगति फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न आर्क फाउंडेशन एंड नॉर्दर्न आर्क सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें तो 2021 में ये कंपनी का टर्नओवर था 685 करोड़ और वही इस कंपनी का टर्नओवर हो गया है 2355 करोड़। ये बहुत ही बड़े नंबर होते हैं क्योंकि कंपनी जो लोन दे रही है वो बुक नहीं करती है एज अ टर्नओवर, बल्कि जो इनकम कर रही है वो ही बुक कर रही है। तो कंपनी का टर्नओवर अच्छा खासा है। यहीं हम इसके एयूएम पे एक नज़र डालें तो कंपनी का एयूएम रहा है 16,790 करोड़ के आसपास। एयूएम भी अच्छा खासा रहा है कंपनी का और कंपनी का एनपी भी बहुत कम है। नेट एनपी आप देखो 0.36% है। 52% का एबिटा डिक्लेयर किया है 2025 में और वही जब आप पहले देखते हो तो 61% या 68% का एबिटा रहा है इस कंपनी में। पैट के मामले में इस कंपनी में 11 से 13% का पैट रहा है। बीच कुछ सालों में हमने 18% का भी पैट देखा है कंपनी में। 300 करोड़ का पैट था 2025 में और वही नेटवर्थ था कंपनी का कुछ 3,400 करोड़ के आसपास। कंपनी का लीवरेज रेशियो कम रहा है 1.97। जाहिर सी बात है कंपनी ने इतनी सारी इक्विटीज जो रेस की और मेजर थ्रेट नहीं था कंपनी में, तो इसलिए कंपनी का लीवरेज रेशियो कम रहा है। कंपनी का 2025 में डेट रहा है 9,800 करोड़ के आसपास। इस कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। इतना अच्छा एबिटा होने के बाद भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो एक नज़र आप मारिएगा इसके कैश फ्लोज के ऊपर, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं कंपनी ने लेंडिंग्स में या कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा डाले होंगे और उस साल के प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रही होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है आईपीओ आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव ही रहेगा। कंपनी के पीयर्स चेक करें तो 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड, SBFC, बजाज फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो, चोलामंडलम, पूनावाला, मास सारे ही कॉम्पिटिटर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियोज अपने पीयर्स के मुकाबले कंपनी का कम है, 12.72 है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 17.38 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.76 की है। कंपनी ने आईपीओ रेज किया था 777 करोड़ का और ये पूरा पैसा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या कंपनी को ग्रो करने में लगाया गया।
263 रुपीज़ का IPO लॉन्च हुआ था और आज इस कंपनी का पर शेयर प्राइस है 240 रुपीज़। ओवरऑल नंबर्स देखे जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट ये टोटल आज की तारीख में पब्लिक रिलेटेड कंपनी हो गई है। पब्लिक के पैसों से कंपनी चल रही है। ऑलमोस्ट 75% शेयर्स पब्लिक के पास है। प्रोफेशनल्स रन कर रहे हैं इस कंपनी को, तो जैसे प्रोफेशनल्स रन करना चाहेंगे वैसे ही कंपनी बेहतर करेगी। आज दिन तक कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपका कॉल है। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.